दिवाली के ठीक बाद जो धमाका हुआ उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कोई पटाखे का धमाका नहीं था, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का ऐसा विस्फोट था जिसने आईएमएफ तक को हैरान कर दिया। जब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भारत की ग्रोथ पर शक कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी की नीतियों ने सबको गलत साबित कर दिया। आईएमएफ ने साफ कहा, भारत ने उन सभी को जवाब दे दिया जिन्होंने इसकी इकोनॉमी पर संदेह किया था। तो अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं इस देश पर, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय भारत, जय इकोनॉमी। अब चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जहां दिवाली की रोशनी ने सिर्फ घरों को नहीं बल्कि भारत की पूरी मार्केट को जगमगा दिया। दिवाली पर इस बार ऐसा रिकॉर्ड टूटा जो आज तक कभी नहीं हुआ। पूरे देश में कारोबार ने नया इतिहास रच दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑनर इंडिया ट्रेडर्स यानी सीआईटी की रिपोर्ट कहती है कि इस बार दिवाली पर देश भर में करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। यानी अर्थव्यवस्था ने एक ऐसा उछाल मारा कि पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का अंदाजा लग गया। पिछले साल जहां करीब 5.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था, वहीं इस बार सीधा 1,75,000 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दुकानों में भीड़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बम्पर सेल और हर सेक्टर में उछाल, सब कुछ इस बात का सबूत था कि भारत की इकोनॉमी अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ चुकी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि भरोसे की भी है। भरोसा उस प्रधानमंत्री पर जिसने मुश्किल हालात में भी देश की रफ्तार कम नहीं होने दी। जीएसटी सुधार से लेकर मेक इन इंडिया के संदेश तक सबने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां जनता अब विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दिवाली पर लगभग 87% ग्राहकों ने देशी सामानों को चुना। चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड में 25% की गिरावट आई। यह वही ट्रेंड है जिसे नरेंद्र मोदी सालों से बढ़ावा देते आए हैं। लोकल के लिए वोकल बनो। और अब जब इसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा है, तो भारत की आर्थिक तस्वीर और भी रोशन हो गई है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यह तब है जब अमेरिका, यूरोप और चीन की अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों से जूझ रही हैं। कई विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत मंदी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दिवाली की यह रिपोर्ट उन सबको करारा जवाब दे गई। यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, बल्कि उस नीति की जीत थी जिसमें मोदी सरकार ने भरोसा जताया। जब दुनिया भर में बेरोजगारी और मंदी की बातें हो रही थीं, भारत में निवेश, उत्पादन और उपभोग तीनों एक साथ बढ़ रहे थे। लोग खरीदारी कर रहे थे, फैक्ट्रियां उत्पादन बढ़ा रही थीं और बाजारों में फिर से वो पुरानी रौनक लौट आई थी जो कई सालों बाद देखने को मिली। अब जरा सोचिए, जब दुनिया मंदी की चिंता में डूबी है और भारत में लाखों करोड़ का व्यापार हो रहा है, तो यह सिर्फ दिवाली की सेल नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत की जीत है। यह उस विश्वास की जीत है जो नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक के दिल में जगाया कि भारत किसी पर निर्भर नहीं बल्कि खुद एक नई राह बना सकता है। दूसरी तरफ वही लोग जो कभी देश की इकोनॉमी को डेड बताते थे, अब चुप हैं। जब राहुल गांधी और ट्रंप जैसे नेता भारत की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, तब पीएम मोदी ने जवाब किसी बयान से नहीं बल्कि नतीजों से दिया। जीएसटी सुधार और व्यापार में पारदर्शिता ने मार्केट को ऐसा बूस्टर दिया कि हर व्यापारी, हर उपभोक्ता, हर निवेशक ने महसूस किया, भारत अब रुकने वाला नहीं। और यही वजह है कि आईएमएफ ने कहा, भारत ने सबको गलत साबित कर दिया। भारत अब न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को संभाल रहा है, बल्कि दुनिया को भी नया मॉडल दिखा रहा है कि मुश्किल हालातों में भी ग्रोथ कैसे बनाए रखी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल शुरू हुआ उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश भारत की नीतियों पर नजर रख रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, तब भी मोदी सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने सोचा था कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा जवाब दिया, लगाओ टैरिफ, हम भी तैयार हैं। भारत ने अलग अलग रास्ते तलाशे, नए साझेदार बनाए और अपनी अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी। जब ट्रंप ने सोचा कि भारत को ट्रेड वॉर में फंसा देंगे, तब मोदी ने उस चुनौती को अवसर में बदल दिया। उन्होंने साफ कहा था, भारत किसी भी कीमत पर अपने विकास को नहीं रोकेगा। और यही आत्मविश्वास आज भारत को दुनिया की सबसे भरोसेमंद अर्थव्यवस्थाओं में ला खड़ा किया है। दिवाली पर भारत की इस शानदार सफलता ने दुनिया को यह संदेश दिया कि यह देश अब सिर्फ उत्सवों का नहीं बल्कि अवसरों का भी देश है। यह वही भारत है जिसने महामारी, वैश्विक मंदी और राजनीतिक दबाव सब झेलने के बाद भी विकास की गति धीमी नहीं होने दी। अब सोचिए, जहां एक तरफ अमेरिका जैसे देश आज भी ब्याज दरों, टैरिफ और मंदी के चक्र में फंसे हैं, वहीं भारत अपनी दिशा खुद तय कर रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत आने वाले वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दिवाली का यह रिकॉर्ड तो बस एक झलक है उस आर्थिक विस्फोट की जो भारत के भविष्य को बदलने वाला है। यह बताता है कि अगर नीति में स्थिरता हो, नेतृत्व में दृष्टि हो और जनता में आत्मविश्वास,
तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज भारत की हर गलियों में जो रौनक दिखी वह सिर्फ त्योहार की नहीं थी, वह उस नए आत्मविश्वास की रोशनी थी जो कह रही है हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। यही आत्मविश्वास भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है और यही वह भावना है जिसने दुनिया को यह समझा दिया है कि भारत अब किसी की नकल नहीं करता बल्कि खुद एक उदाहरण बन चुका है। दिवाली की इस चमक के बीच एक और बड़ा मोड़ आया जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने अर्थव्यवस्था के मैदान में कदम रखा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बयानबाजी शुरू की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। यह बात सुनते ही कांग्रेस को जैसे मौका मिल गया। विपक्ष ने इसे ऐसे उछाला जैसे भारत किसी विदेशी दबाव में झुक गया हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। प्रधानमंत्री मोदी ने न तो किसी के आगे सिर झुकाया और न ही भारत की नीति से 1 इंच भी पीछे हटे, बल्कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति किसी के आदेश पर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर चलती है। जब ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, उसी समय भारत के आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे थे। जुलाई महीने में भारत ने रोजाना 16 लाख बैरल तेल रूस से खरीदा, अगस्त में यह बढ़कर 17 लाख हुआ और सितंबर में फिर 16 लाख बैरल प्रतिदिन। यानी जो कहा जा रहा था वह सच्चाई के बिल्कुल विपरीत था। मोदी सरकार ने साफ कर दिया, भारत जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा, चाहे वह रूस हो या किसी और देश से। भारत की नीति साफ है, ऊर्जा की स्थिरता और अपने नागरिकों के हित पहले। यह वही आत्मनिर्भर दृष्टिकोण है जो भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान देता है और यही वजह है कि भारत आज किसी के दबाव में नहीं झुकता बल्कि अपने फैसले खुद लेता है। ट्रंप ने कई बार कहा कि मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन जब व्यापारिक मुद्दों की बात आई तो भारत ने भी उतनी ही सख्ती दिखाई। टैरिफ, ट्रेड डील और तेल, हर मुद्दे पर भारत ने अमेरिका को यह दिखाया कि रिश्ते बराबरी के आधार पर होंगे, आदेश पर नहीं। जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए तब मोदी ने उसी समय अपनी काउंटर रणनीति बनाई। भारत ने नए व्यापारिक रास्ते खोले, नए बाजार तलाशे और कई देशों के साथ सीधी डील कर डाली। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता गया जबकि अमेरिका का दबाव घटता चला गया। यही कारण है कि आज IMF और विश्व बैंक दोनों मान रहे हैं कि भारत की नीति स्थिर है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और उसका नेतृत्व दूरदर्शी है। ट्रंप ने जितना भारत पर दबाव बनाया, मोदी ने उतनी ही नपी तुली चाल चली। उन्होंने टकराव नहीं, समाधान का रास्ता चुना। ट्रंप के बयान के बाद जब कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर जैसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, तब भी जनता ने इस भ्रम को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, सरेंडर नहीं, यह मोदी की रणनीति है, क्योंकि भारत अगर झुकता तो रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा कभी नहीं करता। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने रूस के साथ $100 करोड़ का नया मिसाइल सौदा तय कर लिया। यह वही सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों का भूत उतार दिया था। यानी भारत न केवल रूस से दोस्ती निभा रहा है बल्कि अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत कर रहा है। अगर मोदी सच में किसी दबाव में होते तो क्या वह ऐसा सौदा करते? नहीं, क्योंकि भारत अब आदेश लेने वाला देश नहीं रहा। भारत अब आदेश देने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। दूसरी तरफ जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद PM मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया तो यह एक संकेत था कि अब अमेरिका भी भारत के बिना नहीं चल सकता। मोदी ने उस कॉल का जवाब बेहद सधे शब्दों में दिया, प्रकाश के इस पर्व पर हमारे दोनों लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। यानी एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश। यही है वह संतुलन जिसने मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया है। लेकिन कांग्रेस ने उस कॉल का भी एक अलग एंगल निकाल लिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने ट्रंप के दबाव में तेल सौदे रोक दिए, जबकि उसी समय भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा था। विपक्ष के ये आरोप सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता की समझ की परीक्षा थे। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि कौन देश के साथ है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए हर मोर्चे पर जवाब दिया, चाहे वह तेल हो, हथियार हो या ट्रेड डील। मोदी सरकार ने दिखा दिया कि भारत की प्राथमिकता केवल भारत है और इसी नीति ने आज भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था का स्थिर स्तंभ बना दिया है। अब बात करते हैं ट्रेड डील की। अमेरिका के साथ रिश्ते जब बिगड़ने लगे तब भी भारत ने विकल्प ढूंढना नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया, UAE, जर्मनी, रूस, मेक्सिको, नाइजीरिया, ब्राजील और कई अन्य देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते किए। इन समझौतों की वजह से भारत का निर्यात बढ़ा और अमेरिकी दबाव घट गया। आज भारत का करीब 49% निर्यात इन देशों के साथ हो रहा है। यह वही रणनीति थी जिससे मोदी ने ट्रंप के टैरिफ को एक अवसर में बदल दिया। जहां ट्रंप समझते थे कि भारत की इकोनॉमी कमजोर पड़ेगी, वहीं भारत ने उसी स्थिति को अपनी ताकत में बदल दिया। यही असली कूटनीति है, दबाव में भी रास्ता ढूंढ लेना।
और नतीजा क्या हुआ? भारत का निर्यात अब नई ऊंचाइयां छू रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मा और कृषि हर सेक्टर में निर्यात बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का एक्सपोर्ट 6.7% बढ़ा और समग्र निर्यात में 9% की बढ़त दर्ज की गई। यानी ट्रंप के टैरिफ ने भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने उसे एक नई दिशा दे दी। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विविध बनाया कि किसी एक देश पर निर्भरता घट गई। यही वजह है कि जब एक बाजार बंद होता है, दूसरा पहले से तैयार रहता है। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब भारत ने समुद्री उत्पादों के निर्यात पर नया दांव खेला। झींगा मछली का एक्सपोर्ट, जो पहले 70% अमेरिका को जाता था, ट्रंप की नीति से प्रभावित हुआ, लेकिन मोदी ने उसका जवाब भी तैयार रखा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा आयात पर लगी 8 साल पुरानी रोक हटा दी। अब भारत से झींगा सीधे ऑस्ट्रेलिया जाएगा और सबसे बड़ा फायदा आंध्र प्रदेश को मिलेगा, जो देश का 80% झींगा निर्यात करता है। इससे न सिर्फ किसानों और मछुआरों को राहत मिली, बल्कि देश की विदेशी आमदनी में भी बड़ा इजाफा हुआ। जो लोग पहले नुकसान की बात कर रहे थे, अब वही इस नई रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। यह सब सिर्फ आर्थिक उपलब्धि नहीं है, यह सोच का बदलाव है। यह दिखाता है कि भारत अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि नियंता बन चुका है। ट्रंप, कांग्रेस या कोई और चाहे कुछ भी कहे, भारत की नीति अब भारत फर्स्ट पर टिक चुकी है। ट्रंप के बयानों पर विपक्ष ने भले ही तमाशा बनाया, लेकिन हकीकत में अमेरिका खुद अब भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा है। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत पर लगाए गए 15 से 20% टैरिफ कम करने पर विचार कर रहे हैं। H-1B वीजा पर भी राहत दी गई है, यानी वही अमेरिका जो कल तक टैरिफ की धमकी दे रहा था, आज भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने यह स्थिति केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि ठोस नीति और साहसिक फैसलों से हासिल की है। मोदी सरकार ने न सिर्फ अमेरिका को समझाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि किसी दबाव में झुकना नहीं, बल्कि रणनीति से जवाब देना ही असली शक्ति है। दिवाली के इस दौर में भारत की यह चमक केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि कूटनीति और नीति दोनों में भारत की सफलता का प्रतीक बन गई। IMF से लेकर अमेरिका तक हर कोई आज मान रहा है कि भारत वह ताकत है जो दुनिया की दिशा बदल सकती है। भारत की आर्थिक ताकत का यह सफर अब केवल आंकड़ों या रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहा। ये अब एक नई सोच, एक नई पहचान और एक नई दिशा का प्रतीक बन चुका है। जब पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ पर नजर रख रही थी, तब हमारे पड़ोसी देशों की हालत देखने लायक थी। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता आया है, अब खुद भारत की शक्ति को स्वीकार कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, विदेशी कर्ज बढ़ चुका है और उनका रुपया लगातार गिरता जा रहा है। वहीं भारत है जो हर संकट के बाद और मजबूत होकर खड़ा होता है। इसी बीच पाकिस्तान से एक बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान के 4 स्टार जनरल और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, भारत नए विश्व व्यवस्था का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। यह वही पाकिस्तान है जो दशकों तक भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा और आज खुद मान रहा है कि भारत अब ग्लोबल साउथ का नेता बन चुका है। यही है बदलाव की असली कहानी। जब विरोधी भी आपकी ताकत को स्वीकार कर लें, तो समझिए आपने इतिहास रच दिया। दिवाली पर जो कारोबार हुआ, वह केवल एक व्यापारिक सफलता नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मविश्वास का सबूत था जिसने भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के शिखर पर ला खड़ा किया। अब भारत किसी के आदेश पर नहीं चलता। भारत खुद तय करता है कि उसे किससे व्यापार करना है, किससे नहीं। जब दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, भारत ने वहीं से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की। यह वही नीति है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अपनी राह खुद बनाता है। आज अमेरिका तक यह समझ चुका है कि भारत को साथ लिए बिना कोई भी वैश्विक रणनीति सफल नहीं हो सकती। चाहे रक्षा हो, व्यापार हो या तकनीक, भारत अब हर क्षेत्र में एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। और इस स्थिति तक पहुंचना किसी जादू का नतीजा नहीं, बल्कि सालों की निरंतर नीति, सुधार और आत्मविश्वास का परिणाम है। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि विकास केवल निवेश से नहीं, बल्कि दृष्टि से आता है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने भारतीय बाजार को आत्मनिर्भर बनाया। आज जब सैकड़ों विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने की लाइन में हैं, तो यह उस विश्वास का परिणाम है जो इस नेतृत्व ने पैदा किया है। IMF और विश्व बैंक दोनों ने माना है कि भारत अगले कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत न केवल एशिया की, बल्कि दुनिया की आर्थिक धुरी बनेगा। भारत की यह कहानी अब प्रेरणा बन चुकी है। जहां कभी देश को डेड इकोनॉमी कहा जाता था, वही अब विश्व के लिए होप इकोनॉमी बन गया है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया। यह बदलाव उस हर आम भारतीय के योगदान से आया है जिसने स्वदेशी उत्पाद खरीदे, जिसने टैक्स दिया, जिसने मेहनत की और जिसने देश पर भरोसा किया। आज भारत की गलियों में जो रौनक है, वह सिर्फ त्योहार की नहीं, वह आत्मनिर्भरता की रौनक है। जो लोग कभी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहते थे, अब अपने ब्रांड बना रहे हैं। यह आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक और नौटंकी चल रही थी। शहबाज शरीफ, जो कभी भारत को कोसते नहीं थकते थे,
अब हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं देने लगे। उन्होंने कहा, दिवाली की रोशनी से हमारे दिलों में शांति और सद्भाव फैले। लेकिन यह बयान पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। वहां सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, शहबाज भी हिंदुओं में से एक है। यह वही पाकिस्तान है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हर दिन डर के साए में जीते हैं, जहां बेटियों की सुरक्षा नहीं, मंदिरों की गारंटी नहीं और विकास का नाम तक नहीं। जबकि उधर भारत में दिवाली का हर दिया यह संदेश दे रहा था कि यह देश अंधकार से नहीं डरता, बल्कि अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। एक देश रोशनी बांट रहा है, दूसरा अंधेरे में डूबा हुआ है। आज IMF, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल मीडिया सब एक ही बात कह रहे हैं, भारत अब वैश्विक मंच का सबसे मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। चाहे अमेरिका की राजनीति में ट्रंप हो या यूरोप में मंदी, भारत ने हर जगह अपनी स्थिरता और नेतृत्व से सबको चौंका दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि नीयत से मजबूत हुई है। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश को किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ाना है, तो वह केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक विजन होता है। और यही विजन आज भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दे रहा है। अब दुनिया भारत को एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक निर्माता देश के रूप में देख रही है। यही है मेक इन इंडिया का असली असर। भारत अब अपनी कहानियां खुद लिख रहा है, न तेल के दबाव में, न टैरिफ की धमकी में। आज यह साफ हो चुका है कि भारत की इकोनॉमी अब किसी झटके से नहीं डगमगाएगी। मोदी सरकार ने उसे इतने मजबूत स्तंभों पर खड़ा कर दिया है कि अब दुनिया के हर बड़े फैसले में भारत की राय जरूरी हो गई है। और यही है उस 6 लाख करोड़ के धमाके का असली अर्थ। यह सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि एक घोषणा थी कि भारत अब आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। अब सवाल यह नहीं कि भारत कहां तक पहुंचेगा, सवाल यह है कि दुनिया भारत के साथ कितनी दूर चल पाएगी। यह वही भारत है जिसने अंधकार से निकलकर अपने दम पर रोशनी फैलाई है। यह वही भारत है जिसने अपनी ताकत, अपनी नीतियों और अपने संकल्प से दुनिया को दिखाया है कि विकास का असली मतलब क्या होता है। और अगर आप भी इस नए भारत पर गर्व करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मेरा भारत विश्व की नई शक्ति। क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह एक क्रांति की कहानी है, भारत के आर्थिक पुनर्जागरण की कहानी।